श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से पूरे हरियाणा में कैंपेन चला रही है। अलग अलग जिलों में प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, उनके साथ वहां के स्थानीय नेता, सांसद, विधायकगण, तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का ये प्रोटेस्ट अभी तक कई जिलों में हो चुका है, जिसमें पलवल है, फरीदाबाद है, अंबाला है और हिसार में भी ये जो कैंपेन है वो हो चुका है। अब जो है आज इसको सिरसा में आयोजित किया जा रहा है। हिसार में जो हुआ वो आपने देखा कि इसमें जो 2 जिला अध्यक्ष है, ग्रामीण और शहरी, वो मंच पर एक दूसरे से भिड़ गए। मंच संचालन को लेकर विवाद हुआ। इससे एक बार कांग्रेस की फिर से फजीहत हुई, गुटबाजी की चर्चा फिर तेज हुई और जो तमाम वहां पर पोस्टर्स लगे थे, खासकर इस कार्यक्रम की सूचना जब एक दिन पहले दी गई कि इस तरह का कार्यक्रम है, तो जो स्थानीय विधायक है उसमें आप चंद्र प्रकाश आदमपुर से उनको ले लीजिए, उकलाना से नरेश सेलवाल है उनको ले लीजिए, हिसार नारनौन से जस्सी पेटवाड़ हैं उनको ले लीजिए। इन तमाम जो तीनों विधायक आते हैं हिसार जिले की विधानसभा सीटों से कांग्रेस पार्टी के, इनके पोस्टर्स में जब ये सूचना दी गई कि इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा तो उसमें कुमारी शैलजा जो कि पार्टी की सांसद हैं और उनका फोटो गायब मिला। इसकी शिकायत हुई है और शिकायत अब जो अनुशासन समिति है जो कि धर्मपाल मलिक पूर्व सांसद की अध्यक्षता में बनाई है उस तक ये शिकायत पहुंची है। लेकिन आज जो सिरसा में होने जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम, जब उसका पोस्टर सामने आया जो कि कुमारी शैलजा के द्वारा जारी किया गया है फेसबुक पर, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दोनों की फोटो गायब है। यानी उसमें जो सीएलपी नेता विपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी फोटो नहीं है। साथ ही जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उनकी भी फोटो नहीं है। ये जो पोस्टर है वो कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से रिलीज किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी हुड्डा पिता पुत्र की फोटो नहीं है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वहां शैलजा की फोटो नहीं लगाई हुड्डा खेमे से आने वाले विधायकों ने, और यहां पर अब शैलजा जी ने भी वो बदला ले लिया है, दोनों पिता पुत्रों को इस पोस्टर से बाहर कर दिया है। हालांकि जो जिलाध्यक्ष हैं संतोष बेनीवाल सिरसा जिले की, उनका जो पोस्टर है इस कार्यक्रम को लेकर उसमें तमाम नेताओं की फोटो है। यानी जिलाध्यक्ष अपना प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। जहां ये मुख्य तौर पर कार्यक्रम होता है, चाहे आप हिसार का देखें, चाहे आप उससे पहले पलवल का देखें या फिर अंबाला का देखें या फिर सिरसा में भी आप देखेंगे कि जो मंच पर पीछे फोटो पोस्टर लगता है उसमें तमाम नेताओं के फोटो होते हैं। यानी मुख्य कार्यक्रम में तमाम नेताओं के फोटो हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल विधायक जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो जिस खेमे से आते हैं वो उसी खेमे के नेताओं के फोटो लगा रहे हैं। और कई जगह ये देखा हिसार में हमने कि कुमारी शैलजा का फोटो नहीं था, तो अब उसका बदला लोग कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा ने ले लिया है। लेकिन वोट चोरी की बात कांग्रेस कर रही है, अब फोटो चोरी की बात होने लगी है कि आपके तो पोस्टर्स जो हैं उनसे फोटो ही चोरी होने लगी है, फोटो गायब होने लगी है। अब 22 तारीख को यानी कल इसमें अनुशासन कमेटी कांग्रेस पार्टी की उसकी मीटिंग होगी अंबाला में, और धर्मपाल मलिक पूर्व सांसद, उनका कहना है कि जो विधायकों ने फोटो नहीं लगाई कुमारी शैलजा की, उसकी शिकायत हमारे पास आई है, उस पर अंबाला में निर्णय लिया जाएगा और वो कह रहे हैं कि एक्शन हो सकता है। इस तरह की बात धर्मपाल मलिक कह रहे हैं जो कि चेयरमैन है इस डिसिप्लिनरी कमेटी के। लेकिन कुमारी शैलजा ने जो अपने पोस्टर से दोनों पिता पुत्र को गायब किया है, क्या इस पर भी कोई एक्शन होगा? इसकी शिकायत जो है वो किसी ने अभी तक नहीं की है। क्या कमेटी इसका स्वतः संज्ञान लेगी, ये भी देखना होगा। साथ ही सवाल ये भी है कि कमेटी के पास ये पावर नहीं है कि वो सांसद स्तर के नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन ले सके, लेकिन वो उनके लिए कुछ लिखकर जरूर दे सकती है और उस पर अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। बहरहाल, चाहे माइक पर मंच छीनने की बात हो, एक दूसरे को कोहनियां मारने की बात हो, या फिर पोस्टरों में फोटो को लेकर जो लड़ाई चल रही है, वो तमाम चीजें अगर आप उनको समअप करते हैं तो वो यहीं जाकर खत्म होती है कि कांग्रेस पार्टी तमाम प्रयासों के बाद भी एकजुट नहीं दिखाई दे रही है। जिला अध्यक्ष आ गए हैं, नया प्रदेश अध्यक्ष आ गया है, एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी आ गई है, बावजूद इसके जो बड़े नेता हैं और जो अलग अलग गुट से आने वाले विधायक हैं वो अपने गुट को नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी आस्था उन्हीं नेताओं में है जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई है या फिर जिन्होंने उसे राजनीति में आगे बढ़ाया है। पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उसे वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब ये बड़ा जो है जिम्मेदारी आ गई है अनुशासन कमेटी के कंधों पर कि वो इन तमाम नेताओं से कैसे निपटेंगे। और ये जो फोटो गायब करने का खेल है ये सिर्फ हिसार से शुरू नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि पलवल में भी जब ये
प्रोटेस्ट था वोट चोर गद्दी छोड़ का, तो वहां पर मोहम्मद इजराइल जो हतीन से विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उनके पोस्टर में भी कहीं पर आपको ये फोटो नजर नहीं आएगी कुमारी शैलजा की। यानी पहले वहां पलवल में फोटो गायब हुई, फिर हिसार के विधायकों ने गायब किया, हिसार जिले के, और कैथल में भी ये प्रोटेस्ट था कल, यानी जो बीता दिन है उस दिन कैथल में प्रोटेस्ट हुआ। यहां पर आदित्य सुरजेवाला जो हैं कैथल के विधायक, उनके पोस्टर में जरूर तमाम नेताओं की फोटो भी थी, और बाकी जो दो विधायक हैं देवेंद्र हंस और विकास सहारण, इन्होंने कोई ऐसा पोस्टर जारी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा था। यानी ये उस पचड़े में नहीं फंसे कि किसकी फोटो लगाएं किसकी ना लगाएं, लिहाजा इन्होंने केवल सूचना दी थी। इस पूरे पोस्टर विवाद की जो शुरुआत है वो कहां से हुई हमने आपको समझाया, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि इसका सही क्रम क्या है कि किसकी फोटो लगानी, क्या इसको लेकर कुछ ऑफिशियल गाइडलाइन है। तो इसको लेकर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि जो अभियान चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, इसमें जो क्रम है फोटो लगाने का, उसमें पहले सोनिया गांधी की फोटो, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, फिर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, फिर पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, महासचिव कुमारी शैलजा, महासचिव रणदीप सुरजेवाला और सांसद एवं सीडब्ल्यूसी मेंबर दीपेंद्र हुड्डा। इन तमाम नेताओं के फोटो इसी क्रम में होने चाहिए जिस क्रम में हमने आपको इनके नाम पढ़कर सुनाए हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो अनुशासन कमेटी है ये कल मीटिंग में क्या फैसला लेगी, क्योंकि बड़े नेता जो हैं वो ना तो एक दूसरे की फोटो लगाने को तैयार है, ना उनके खेमे से आने वाले विधायक जो हैं वो एक दूसरे की फोटो लगा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में वोट चोरी की बात जरूर हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो अब फोटो चोरी और फोटो गायब का मुद्दा लेकर आ गया है कि देखिए ये एकजुट ही नहीं है, वोट चोरी की जो मुहिम है उसको फिर जनता तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इस कांग्रेस पार्टी के पूरे जो ये चल रहा है ड्रामा, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय हमें जरूर दें और देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।